हेलो साथियों, वेलकम टू जी जेल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज़्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। एलपीजी टैंकर ड्रामा, 23 भारतीय बचाए गए। यमन के अदन तट के पास एमवी फैल्कन में हुए भयंकर विस्फोट के बाद जहाज में भीषण आग लगी। यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स ने तुरंत खोज और बचाव अभियान चलाया। एमवी मेदा ने फॉल्कन के 24 चालक दल को बचाया, जिनमें 23 भारतीय और 1 यूक्रेनी शामिल थे। बचाए गए नाविकों को जिबूती तटरक्षक बल को सौंपा गया। कुल दल 26 था और 2 सदस्य अभी लापता हैं। जहाज का लगभग 15% हिस्सा आग की चपेट में आया। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का अल्टीमेटम, रूस की शर्तें मानो वरना तबाही तय। व्हाइट हाउस में बंद कमरे की मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि रूस की शर्तें मान लो वरना पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने गुस्से में यूक्रेनी मोर्चे के नक्शे फेंक दिए और कहा कि डोनबास रूस को सौंप दो, तभी शांति संभव है। वहीं ज़ेलेंस्की टॉमेहॉक मिसाइलें मांगने पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप ने हिचक दिखाई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को कभी टॉमेहॉक की जरूरत ही ना पड़े। बैठक में कई बार झगड़े जैसी स्थिति बन गई। नेक्स्ट खबर। सऊदी की शांति पहल, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीज़फायर पर राहत की सांस। दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते पर सऊदी अरब ने राहत की सांस ली है। रियाद ने इस सीज़फायर को सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। सऊदी ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए स्थायी शांति की अपील की है। तुर्की और कतर की मध्यस्थता से हुआ यह समझौता अब क्षेत्रीय स्थिरता की नई उम्मीद बना है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब वक्त है संवाद और शांति का, न कि युद्ध और विनाश का। नेक्स्ट खबर। ट्रंप पर जानलेवा साजिश का साया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर मंडराया खतरा। फ्लोरिडा के पाम बीच एयरपोर्ट के पास एफबीआई को मिला संदिग्ध स्नाइपर स्टैंड, जो एयरफोर्स वन के उतरने और उड़ान भरने के रास्ते पर फायरिंग के लिए तैयार था। हालात इतने गंभीर हुए कि ट्रंप को विमान में चढ़ने के लिए छोटी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। एफबीआई ने जांच शुरू की। ये कुछ सप्ताहों में दूसरी बार है जब ट्रंप की हत्या की साजिश के संकेत मिले हैं। पाम बीच पर मौजूद उनके महलनुमा घर के पास बढ़ी सुरक्षा चिंता ने अमेरिका की सियासत में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर। लूव्र में हाईटेक डकैती, नेपोलियन के 9 गहने गायब। लूव्र म्यूजियम में सुबह खुलते ही सनसनीखेज चोरी हुई। पेशेवर चोरों ने दीवार फांदकर डिस्क कटर से खिड़की काटकर महज 7 मिनट में नेपोलियन और जोसेफिन के 9 कीमती गहने उठा लिए। ट्रक पर लगी सीढ़ी और मालवाहक लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया। चोर टी-मैक्स स्कूटर से A6 मोटरवे की ओर भाग निकले। यूजिनी क्राउन भागते वक्त गिरा मिला, जबकि बाकी गहनों की तलाश जारी है। पुलिस ने ट्रक और उपकरण जब्त कर जांच तेज कर दी। नेक्स्ट खबर। दक्षिण का मॉन्स्टर मिसाइल तैनात होने को, किम के बंकर खतरे में। रक्षा मंत्री आहन ग्युब्बाक ने कहा कि ह्यूनमू 5 इस साल के अंत तक सक्रिय तैनाती में आ जाएगी। इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा जा रहा है। ये कठिन भूमिगत कमांड बंकरों को निशाना बना सकती है। ये 8 टन तक का भारी वॉरहेड ढो सकती है। दक्षिण कोरिया का दावा है कि ह्यूनमू 5 बिना परमाणु के भी बड़े पैमाने पर तबाही कर सकती है। क्षेत्रीय तनाव अब और तेज हुआ है। नेक्स्ट खबर। J-10CE की धमाकेदार मांग। चीन का J-10CE जेट अब वैश्विक मार्केट में छा रहा है। इंडोनेशिया 42 विमानों की खरीद पर चर्चा कर रहा है और बांग्लादेश 20 विमानों के लिए $2.2 अरब के सौदे की बात कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और चीन के प्रचार ने इस जेट की चमक और बढ़ा दी है। J-10CE में AESA एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं हैं। सस्ता होने से भी देशों की रुचि बढ़ी है। नेक्स्ट खबर। मोहम्मद बिन सलमान का लैंड ब्रिज सपना। सऊदी अरब ने लाल सागर को अरब की खाड़ी से जोड़ने वाली लैंड ब्रिज हाई स्पीड रेल परियोजना की घोषणा की। $7 अरब की ये परियोजना जिद्दा से रियाद होते हुए दम्माम तक 1500 किलोमीटर में फैलेगी। ये ट्रेन यात्रा समय को 12 घंटे से घटाकर 4 घंटे से भी कम कर देगी। परियोजना में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली 15 नई ट्रेनें शामिल हैं। ये योजना 2030 विजन का बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट खबर। ओली का आरोप, सत्ता की बदले की राजनीति। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कार्यवाहक सरकार पर बिना कानूनी आधार उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि सितंबर में हुए जेन जेड आंदोलन के पीछे बाहरी ताकतें थीं।
ओली ने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार लोकतंत्र नहीं, व्यक्तिगत प्रतिशोध चला रही है। उन्होंने संसद भंग करने और सुरक्षा वापस बुलाने पर तीखा हमला किया। ओली ने 5 मार्च 2026 की आम चुनावी तिथि पर भी सरकार की तल्लीनता पर सवाल उठाए। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। तालिबान ने पाकिस्तान को करारा जवाब। दोहा से बड़ा बयान आया। तालिबान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अफगान सरकार किसी की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ नहीं करेगी। भारत के साथ हमारे संबंध मजबूत होंगे और हम अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक रिश्ते बढ़ाएंगे। याकूब ने दोहा समझौते का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई देश जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो समस्याएं बढ़ेंगी। काबुल ने पाक पर खुली चेतावनी दे दी। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का तीखा आरोप, पेट्रो को मादक पदार्थों का सौदागर करार। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रो को मादक पदार्थों का सौदागर कहा और कहा कि अब कोलंबिया को मिलने वाली अमेरिकी मदद रोक दी जाएगी। ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि पेट्रो ने कोकीन उत्पादन रोकने में विफलता दिखाई है। वीजा रद्दीकरण और कड़ा रुख अमेरिका की नई नीति का हिस्सा बनता दिख रहा है। लैटिन अमेरिका में ये तनातनी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। बीजिंग में शी जिनपिंग की गुप्त बैठक। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में 3 दिन की अहम बैठक शुरू कर दी है, जहां 15वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटकर 4.8% पर पहुंच गई है और युवाओं की बेरोजगारी 20% पार कर गई है। इस बीच शी जिनपिंग ने 2 शीर्ष जनरलों समेत 9 सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और गिरते निर्यात के बीच शी जिनपिंग अब आत्मनिर्भर चीन की नई रणनीति गढ़ रहे हैं, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। नेक्स्ट खबर। लाल सागर की ज्वालामुखी साजिश। यमन के लाल सागर में जुकार द्वीप पर रहस्यमयी हवाई पट्टी बन रही है। उपग्रह तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही यहां से लाल सागर और अदन की खाड़ी पर नजर गाड़ने की तैयारी में है। ये इलाका दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है। हूती पहले ही 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं और 4 को डुबा चुके हैं। अब जब हूती अपने ही घर में घिर चुके हैं तो ये एयरस्ट्रिप उनकी आखिरी चाल मानी जा रही है। अमीरात की कंपनियां डामर पहुंचाने में शामिल बताई जा रही हैं। जुकार द्वीप पर यह निर्माण लाल सागर की राजनीति में तूफान मचा सकता है। नेक्स्ट खबर। न्यूयॉर्क में यहूदियों का बगावत प्रदर्शन। न्यूयॉर्क की सड़कों पर रविवार को हजारों ऑर्थोडॉक्स यहूदी उतर आए। इजरायल की नेतन्याहू सरकार द्वारा धार्मिक छात्रों की सैन्य छूट खत्म करने की योजना के खिलाफ लोगों ने इजरायली दूतावास के बाहर जमकर विरोध किया। सतमार समुदाय के 2 प्रमुख रब्बियों की अपील पर जुटी भीड़ ने इसे अपनी आस्था पर सीधा हमला बताया। प्रदर्शनकारियों ने चिताया कि जबरन सेना भर्ती से धार्मिक शिक्षा और परंपरा खत्म हो जाएगी। ये प्रदर्शन इजरायल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई आग का वैश्विक रूप बन गया है। नेक्स्ट खबर। बोलीविया में मध्यमार्गी पाज की धमाकेदार जीत। मध्यमार्गी सेनेटर रोड्रिगो पाज ने बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में 55% से अधिक वोट से जीत दर्ज कर ली। ये जीत 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले देश में 2 दशकों से सत्ता में रहे मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म पार्टी को बड़ा झटका है। पाज ने स्थिर विनिमय दर खत्म करने और ईंधन सब्सिडी घटाने का संकल्प जताया है। मजदूर और ग्रामीण मतदाताओं का भारी समर्थन बना रहा। आर्थिक तंगी से त्रस्त जनता ने बदलाव का चुनाव कर लिया है। नेक्स्ट खबर। भारत की बेटी ने दुनिया में लहराया न्याय का परचम। भारत की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये पद अगले 2 वर्षों तक उनके नाम रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की जज रही प्रतिभा सिंह पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट मामलों की विशेषज्ञ हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM करने वाली प्रतिभा पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत का तिरंगा फिर गर्व से लहराया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। हांगकांग एयरपोर्ट पर मौत की उड़ान। चीन के हांगकांग एयरपोर्ट पर सोमवार तड़के तब अफरा तफरी मच गई जब दुबई से आया बोइंग 747 कार्गो विमान रनवे से फिसलकर सीधे समुद्र में जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 क्रू सदस्य चमत्कारिक रूप से बचा लिए गए। तुर्की की ACT एयरलाइंस द्वारा संचालित ये विमान पूरी तरह खाली था। सुबह लगभग 4 बजे हुए इस हादसे के बाद एयरपोर्ट का नॉर्थ रनवे बंद कर दिया गया।
पानी में डूबे विमान का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की की चेतावनी, बोले पुतिन पर और सख्त हों ट्रंप। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद रूस पर और कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुतिन हमास से ज्यादा खतरनाक है और उन पर दबाव बढ़ाना जरूरी है। जेलेंस्की ने बुडापेस्ट में होने वाली ट्रंप पुतिन वार्ता में शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने टॉमाहॉक मिसाइलों की मांग भी दोहराई, लेकिन ट्रंप ने अब तक हां या ना में जवाब नहीं दिया। जेलेंस्की बोले, हमारे बिना शांति का कोई सौदा नहीं हो सकता। नेक्स्ट खबर, दुनिया में गूंजा भारत का प्रकाश पर्व। पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दिवाली की गूंज सुनाई दी। हर शहर रोशनी और रंगों से नहाया दिखा। पेशावर से सिडनी तक मंदिरों में आरती, घरों में दियों की झिलमिलाहट और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी रही। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हाई अलर्ट जारी हुआ। मंदिरों और संवेदनशील इलाकों पर पुलिस तैनात की गई। जापान के राजदूत ने भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं खादी फैशन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी दमदार मौजूदगी से रोशनी की चमक और बढ़ा दी। नेक्स्ट खबर, दोहा में डुरंड रेखा पर तालिबान का बड़ा बयान। कतर की मध्यस्थता में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी। दोहा से प्रेस वार्ता में अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने साफ कहा कि अफगान संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि डुरंड रेखा काल्पनिक है और दोहा समझौते में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। तुर्की में 25 अक्टूबर को अगली बैठक तय हुई है। मुजाहिद ने जताया कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो अफगान सेना जवाबी वार करेगी। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राहुल गांधी ने दिवाली पर पुरानी दिल्ली की गलियों में पहुंचकर खुद बनाई इमरती और लड्डू। वीडियो शेयर कर कहा, मैं तो ऐसे मना रहा हूं दिवाली, आप कैसे मना रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा बयान। कहा, बंगाल नरम राज्य बनता जा रहा है जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े। नेक्स्ट खबर, देश भर में दीपावली की धूम, बाजारों में जबरदस्त रौनक। गोवा में नरकासुर का विशाल पुतला जलाया गया। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में उमड़ी भक्तों की अपार भीड़, रोशनी से नहाई नगरी। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में पुलिस मुठभेड़ का मामला। कांस्टेबल की हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। भागने की कोशिश में चली गोली, तनाव का माहौल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली मनाई। आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के बीच जवानों को मिठाई खिलाई और कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ा घमासान। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, जो पहले जल्द चुनाव की मांग कर रहे थे अब खुद टालने की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में आयुष और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच समानता के मुद्दे पर बड़ा फैसला। मामला बड़ी पीठ को सौंपा गया। अब तय होगा मेडिकल पेशे में बराबरी का अधिकार। नेक्स्ट खबर, दक्षिण भारत में बारिश का कहर। तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। चेन्नई की सड़कों और एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। बाढ़ जैसे हालात, येलो अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर, ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज। इंजीनियर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। हैरानी तब बढ़ी जब आत्महत्या के बाद कर्मचारी के अकाउंट में आए 17 लाख रुपए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल। प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 के पार। दावा किया गया कि पटाखे जलाने से और बिगड़े हालात। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव में बढ़ी सियासी हलचल। आरजेडी ने कांग्रेस के खिलाफ 5 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। कुल 143 प्रत्याशी घोषित किए। पप्पू यादव बोले, कांग्रेस को अब गठबंधन तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट खबर, अयोध्या में सरयू घाट हुआ रोशन। 26 लाख दियों की रोशनी से 2128 लोगों ने एक साथ की महाआरती। 2 गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पूरा देश बोला, जय श्री राम। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के चितपुर में आरएसएस के मार्च को नहीं मिली अनुमति। भीम आर्मी को भी नहीं मिली इजाजत। प्रियांक खड़गे बोले, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने दी धमकी और गाली। माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, सड़कों की हालत पर उठे सवाल तो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, कारोबारी अपनी जड़ें भूल गए हैं। किरण मजुमदार शॉ ने कहा था, सरकार सड़कें नहीं बना सकती तो वो खुद बनवा लेंगी। नेक्स्ट खबर, केरल से चौंकाने वाली खबर। हॉस्पिटल में चोरी छिपे घुसकर युवती से दुष्कर्म की घटना। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में आरोपी को धर दबोचा। इलाके में सनसनी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले, गैर भाजपा राज्यों के साथ हो रहा भेदभाव। बाढ़ राहत के नाम पर अन्याय हो रहा है।
केंद्र सरकार की नीतियों पर उठे सवाल। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज़ अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।